तीसरे दिन नित्य कर्म के अनुसार महात्मा पिप्पलाद ने संध्या वंदन एवं पूजा पाठ से छुटकारा पाकर महर्षि अश्वल के पुत्र कौशल्य को अपने समीप बुलाया और बैठने का इशारा कर पूछा, वत्स, तुम्हें ब्रह्मचर्य के नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उनको बिता चुके हो। मैं समझता हूं कि अब तुम मानसिक व्याधियों को भी दूर कर चुके हो। मन समेत इंद्रियों को जीतने में शुरू में कठिनाई जरूर होती है, पर बाद में जो सच्चा सुख मिलता है और जो सच्ची शांति मिलती है उसका अनुभव ही कुछ अलग है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तुम्हें संसार में क्या जानना शेष है। तुम्हारे मन में जो भी संदेह हो उसे मुझसे पूछ सकते हो। कौशल्य अनुग्रहित हो गया। उसे अपने वीतराग, संसार से विरक्त रहने वाले उदासीन प्रकृति के गुरु से इतनी सहृदयता और सहानुभूति की आशा नहीं थी। वह रोमांचित हो गया। उसकी वाणी कंठ में ही अवरुद्ध हो गई और आंखों में प्रसन्नता के आंसू उमड़ पड़े। थोड़ी देर तक स्वयं को संभालने के बाद वह हाथ जोड़कर बोला, पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों की सुखदायिनी छाया ने हम जैसे अभागों को भी इस योग्य बना दिया कि अब संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं है। आपके यहाँ आने के पूर्व मैंने शास्त्रों को कंठस्थ किया था, कर्मकांडों का अभ्यास किया था, प्रतिवादी और जिज्ञासु को चुप करने का तर्क सीखा था, पर सच्ची शांति और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का वास्तविक सुख कभी लेश मात्र भी नहीं प्राप्त कर सका था। अशांति और संशय के बादलों में विद्या के शुभ्र प्रकाश का सुख उठाने का कभी क्षण मात्र का भी अवसर नहीं मिला था। पर आपकी संगति ने आज मुझे आनंद समुद्र में निमज्जित सा कर दिया। गुरुदेव, मुझे अब केवल एक ही प्रश्न पूछना है, वह यह कि कल आपने भाई वैदर्भी को उपदेश करते समय जिस प्राण की महत्ता बतलाई है उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि वह प्राण कैसे और कहां से उत्पन्न होता है। वह किस प्रकार इस शरीर में प्रवेश करता है। प्राण और इंद्रियों के संवाद में आपने बतलाया था कि सारे शरीर में एक प्राण ही 5 रूपों में विभक्त होकर स्थित रहता है। इस प्रसंग में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने अपने आप को विभक्त करके यह किस प्रकार स्थित रहता है, इस शरीर से बाहर किस प्रकार निकलता है और किन उपायों से यह बाहरी और भीतरी विषयों को धारण करता है। भगवान, इस विषय को लेकर मेरे मन में संदेह फैल रहा है। कृपया इसे निवारित कर मुझे अपनी सर्वज्ञता का प्रसाद दीजिए। महात्मा पिप्पलाद ने कौशल्य की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसकी सरलता और निश्चलता का उन पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा। कुछ देर तक सोचने विचारने के बाद बोले, वत्स कौशल्य, प्राण के बारे में तुम बड़ी गूढ़ बातें पूछ रहे हो। तुम्हारी निर्मल मति को देखते हुए मुझे विश्वास है कि इस विषय में मैं जो बातें तुम्हें बताऊंगा उन्हें तुम धारण कर पाओगे। ब्रह्म विचार में निरत रहने वाले तुम्हारे जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। सुनो, प्राण के बारे में मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें बतला रहा हूं। वत्स, इस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे दिन हो या रात मनुष्य के पीछे उसकी छाया सदा लगी रहती है, उसी प्रकार आत्मा के साथ यह प्राण रूपी छाया सदा लगी रहती है। आत्मा को छोड़कर उस प्राण की कोई स्थिति नहीं है। यह प्राण मन के संकल्प से अभिलाषा में और कामना से भौतिक शरीर में प्रवेश करता है। यही सारे शरीर का एकमात्र स्वामी है। शरीरस्थ इंद्रियों में जो अलग अलग प्राणों की स्थिति प्रतीत होती है वह सब इसी के अनुगामी है। यह प्राण ही उन सबको अपनी अपनी सीमा में विशेष विशेष प्रकार के कामों को करने के लिए नियुक्त करता है।
इसे इस तरह समझो कि जिस प्रकार कोई सम्राट अपने अधीन रहने वाले छोटे मोटे करद राजाओं को यह कहकर नियुक्त करता है कि तुम अमुक स्थान में रहकर इतने ग्रामों का इलाका का शासन करो और अमुक स्थान पर जाकर इतने अधिक देशों पर अपना अधिकार जमाओ। इसी प्रकार यह प्राण भी अपने अधीनस्थ शरीरगत अन्य प्राणों को अनुशासित करता है। उसके विभाग इस प्रकार हैं। मनुष्य शरीर के निचले भाग में वह अपान वायु को प्रतिस्थापित करता है। स्वयं श्रेष्ठ इंद्रिय मुख और नाक के छिद्रों से निकलकर आंखों और कानों में प्रवेश करता है। बीच पेट में समान वायु को अवस्थित करता है, जिसका काम है पेट की अग्नि में आहुति रूप में डाले गए अन्न को सारे शरीर में समान रूप से पहुंचाना। उसी प्रकार उदान रूप में यह कंठ में अपना एक रूप प्रतिष्ठित करता है, जो छींक जमाई आदि के रूप में कभी कभी मुख से विकृत होकर बाहर निकलती है। प्राण का पांचवा रूप ब्यान है, जो समस्त शरीर में व्यापमान रहता है। वास्तव में इन पांचों का मूल रूप एकमात्र प्राण ही है। 5 रूपों में इसकी अवस्थिति प्राणधारियों के शरीर के रक्षार्थी होती है। पेट में स्थित जिस अग्नि की बात मैंने अभी कही है, उसका काम है पेट में हवन किए गए अन्न को पचाकर सारे शरीर को पोषक तत्व देना। पेट की इस अग्नि में जब अन्न आदि की आहुति होती है, तब उससे 7 ज्योतिर्मय लपटें ऊपर की ओर निकलती हैं, जो दोनों आंखों, दोनों कानों, नाक के दोनों छिद्रों तथा मुख को अपने अपने कर्तव्य कर्म का प्रकाश बिखेरती रहती हैं। अश्वल ने कहा, भगवान, आपने जिस आत्मा की चर्चा की है, प्राण छाया की भांति उसकी अनुगामी रहते हैं। उसकी स्थिति मनुष्य शरीर में कहाँ होती है? प्राण उसका अनुगमन किस प्रकार करता है? इस बात को तनिक सरल करके समझाइए। महर्षि पिपलाद बोले, वत्स, वह आत्मा निश्चित एवं स्थायी रूप से हृदय में अवस्थित है। कहा जाता है कि इसी हृदय से 101 मुख्य नाड़ियां जुटी हुई हैं, जो सारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई हैं। उन मुख्य नाड़ियों में से प्रत्येक के साथ 100 शाखा छोटी नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, जो प्रत्येक अंगों के छोटे छोटे उपांगों में हृदय के स्पंदन का संबंध जोड़ती हैं। उन छोटी छोटी शाखा नाड़ियों में और भी छोटी छोटी नाड़ियां संबंध होती हैं। मैंने जिन ब्यान नामक वायु की चर्चा अभी ऊपर की है, वह उन्हीं सब नाड़ियों में सदा विचरण करती रहती है। सोते जागते, उठते बैठते मानव के शरीर में वह सदा अविराम गति से प्रवाहमान रहती है। हृदय में स्थित अविकारी आत्मा का अनुगमन इसी प्रकार प्राण करते हैं। हे तात, मैंने अभी जिन 101 नाड़ियों की चर्चा की है, उनमें से एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी ऊपर की ओर जाती है। इसी में होकर प्राण का एक रूप उदान वायु प्रवाहमान होता है। यही उदान वायु मनुष्य के पाप पुण्य कर्मों का फल दिलाने में कारण बनती है। मनुष्य अपने सात्विक पुण्य कर्मों द्वारा पुण्य देवलोक या स्वर्ग, तामसिक पाप कर्मों द्वारा पाप लोक या नरक तथा पाप पुण्यमय राजसिक कर्मों द्वारा मनुष्य लोक को प्राप्त करता है। सुषुम्ना नाड़ी में संचरण करने वाली यह उदान मनुष्य की विचार शक्ति के केंद्र मस्तिष्क में भी गतिमान होती है। पाप पुण्यमय कर्मों का जाल बुनने वाला यही मस्तिष्क ही तो है। इसी परंपरा संबंध से इस वायु को पुण्य पापमय लोगों को प्राप्त कराने वाली बताया गया है। अश्वल और गंभीर बन गया। थोड़ी देर तक चुप रहकर उसने निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव, आपने जिस प्राण की चर्चा की है वह तो शरीरस्थ ही है ना? बाहरी जगत में उसके 5 स्वरूप क्या क्या हैं? और यह शरीरस्थ प्राण किस प्रकार शरीर से बाहर निकलकर दूसरा शरीर धारण करता है? कृपया इस विषय को मुझे विस्तार पूर्वक बताइए।
पेप्लाद मुस्कुराए, बोले, वत्स, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं तुम्हें यह विषय और समझा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य के शरीर में अवस्थित प्राण की भांति ही बाह्य जगत में भी इसके 5 स्वरूप हैं। शरीर में अवस्थित इस प्राण का जो नेत्र में ज्योति रूप से उपकारक होता है, विराट स्वरूप आकाश में अपनी कोमल प्रखर प्रचंड किरणों वाला सहस्र रश्मि सूर्य है। जैसे नेत्र के बिना हम कुछ नहीं देख सकते, उसी प्रकार उस सूर्य के बिना बाह्य जगत में भी कुछ नहीं देखा जा सकता। बाह्य जगत की अपान वायु पृथ्वी के भीतर अवस्थित है। उदरस्थ समान वायु बाह्य जगत के मध्य आकाश में व्याप्त है। मध्य आकाश मंडल के ऊपर व्यान वायु का संचार है। चारों ओर सभी दिशाओं में जो तेज व्यापमान है, वह बाह्य जगत में अवस्थित उदान वायु का कार्य है। हे तात, जिस शरीरधारी का तेज शांत हो जाता है, उसकी सभी इंद्रियां मन में समाविष्ट हो जाती हैं। इन्हीं इंद्रियों से आविष्ट सूक्ष्म मन के साथ आत्मा तेज विहीन शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। मृत्यु के समय उस जीव की चित्तवृत्ति जैसी होती है, उसी के अनुसार वह अभिनव प्राण को प्राप्त करता है। प्राण तेज से युक्त होकर जीवात्मा को उसी प्रकार के लोक में पहुंचा देता है जो उसके मन व चित्त के वृत्तियों के अनुकूल होता है। हे वत्स, जो ज्ञानी पुरुष तुम्हारी तरह सर्वशक्तिमान प्राण की इस विशेषता को जान लेता है, उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता और वह मृत्यु का भय भी कभी प्राप्त नहीं करता। सचमुच वह अमर बन जाता है। आत्मा की साधना में लीन योगी इन्हीं बातों का तो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जिसको मैंने तुम्हें अभी बतलाया है। उन्हें यह सब बातें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हो जाती हैं कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार से होती है, नए शरीर में इसका प्रवेश कैसे होता है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी महनीयता एवं प्रभुता का कारण और स्वरूप क्या है, इसके 5 प्रकार के वृत्ति भेद की विशेषताएं क्या है। योगाभ्यास में निरत साधक जब इन आध्यात्मिक तत्वों का प्रत्यक्ष दृष्टा बन जाता है, तब वह अमरत्व प्राप्त कर लेता है। कौशल्य धन्य हो गया। उसका मुखमंडल ब्रह्म वर्चस्व की प्रखर आभा से प्रदीप्त हो गया। अमृतमयी संतोष और शांति के सरोवर में निमज्जित की भांति उसके सभी संताप दूर हो गए। कृतज्ञता से भाव विभोर होकर वह महात्मा पिप्लाद के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा ने अपने सच्चे जिज्ञासु शिष्य कौशल्य को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वचन कहते हुए जाने की आज्ञा दे दी।